हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष प्रजापति एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इथेरियम बेस्ड है या फिर बिटकॉइन बेस्ड है। क्योंकि यार देखिए, सबसे पहले जो आया था क्रिप्टो करेंसी वो आया था बिटकॉइन। और बिटकॉइन आने के बाद जब 2012-2013 में जब बिटकॉइन आया था तो उसको कोई नहीं पूछ रहा था, ठीक है, उसका ज्यादा कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 2018 आया, 2020 आया, 2022 आया, उसका जो प्राइस है वो आसमान तक पहुंच गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैं आप लोगों को स्टोरी बताता हूं जो कि रियल स्टोरी है। ठीक, अमेरिका में एक बंदा है, जब बिटकॉइन नया नया आया था तो उसके पास 1000 बिटकॉइन थे। ठीक है, 1000 बिटकॉइन थे और 1000 बिटकॉइन थे तो वो क्या किया, वो गया शॉप में, वहां पे लंच किया। ठीक है, लंच करने के बाद जो पेमेंट किया वो किया बिटकॉइन से। ठीक है, क्योंकि यार अमेरिका अभी एडवांस है, बहुत ही टेक्नोलॉजी वहां पे ज्यादा है और सबसे आगे चल रहा है, तो वहां पे बिटकॉइन में पेमेंट हो रहा था। ठीक है, तो वो क्या किया, वहां पे लंच किया, उसके बाद जो पेमेंट, जो बिल बना वो पेमेंट किया बिटकॉइन से। ठीक है, तो उसके पास यार देखो 1000 बिटकॉइन थे, तो वो सोचा यार बिटकॉइन का वहां ज्यादा चर्चा नहीं हो रहा था, ज्यादा कोई वैल्यू नहीं दे रहा था और ज्यादा फेमस नहीं था। तो क्या किया, अपने 1000 बिटकॉइन वो सेंड कर दिया, जो लंच किया था उसके बदले वो पेमेंट कर। और पेमेंट करने के बाद अभी के टाइम, पेमेंट करने के बाद आप सोचिए कि यह सही किया या गलत किया बिटकॉइन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। ठीक है, तो फिर जब बिटकॉइन आया था शुरू में उसका प्राइस $5 $10 के आसपास चल रहा था और उसके बाद 2013 में $400 हुआ। उसके बाद 2015 में ज्यादा उसका प्राइस बढ़ा नहीं, लेकिन 2018 से उसका प्राइस $30,000 तक पहुंच गया। उसके बाद 2018 में $50,000 तक पहुंच गया और 2022 में $60,000 तक पहुंच चुका था। उसके बाद मार्केट अभी डाउन आ चुका है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाके बताता हूं कि मार्केट अभी डाउन क्यों आया। बिटकॉइन आया, बिटकॉइन आने के बाद लोगों के मन में एक हैप बन गया। जब बिटकॉइन का प्राइस जब आसमान छुआ तो लोगों के मन में एक हैप बन गया कि यार बिटकॉइन का प्राइस पहले कितना था और अभी कितना बढ़ गया। सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी वो बिटकॉइन है। बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वो प्रमोट किए बिटकॉइन को, बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करने लगे। ठीक है, चारों ओर, और बहुत सारे एक्सचेंज भी ओपन हो चुके हैं। जो हमारे सबसे बड़ी बात है वो इलोन मस्क भैया, जो कि बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे। तो ये इस कारण से बहुत सारे लोग प्रमोट किए और लोगों के मन में एक हैप बन चुका था कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। अभी बिटकॉइन का प्राइस और बढ़ेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में बिटकॉइन का प्राइस और बढ़ेगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है बिटकॉइन का प्राइस। ठीक है, मेरे ओपिनियन से। तो ये हुआ फ्रेंड्स बिटकॉइन के बारे में। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में। देखिए, इथेरियम आया। ठीक है, इथेरियम आने के बाद उसका प्राइस ज्यादा मूव नहीं किया, ज्यादा ऊपर नहीं गया, साइडवेज जाने के बाद उसके बाद धीरे धीरे उसमें मूवमेंट आने लगा। मूवमेंट आने के बाद फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो उसको पेमेंट गेटवे बना दिया। ठीक है, इथेरियम को पेमेंट गेटवे बना दिया। जैसे कि ब्लॉकचेन, आप लोगों को पता होगा ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, जो कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें अपना अकाउंट ओपन करके रखे हैं और मैं भी उसमें अकाउंट ओपन करके रखा हूं। ठीक है, blockchain.com में। तो वो क्या किया, उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होने लगे हैं, उसने क्या किया, इथेरियम को अपना पेमेंट गेटवे बना दिया। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे बना देने के बाद उसका जो इथेरियम का प्राइस है वो बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ज्यादा बढ़ने के बाद क्या हुआ, लोगों के मन में थोड़ा सा हैप बन गया कि बिटकॉइन जैसे इथेरियम भी $60,000 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इथेरियम को सब लोग बाय करने लगे। ठीक है, हैप बन चुका था तो थोड़ा सा बढ़ा। उसके बाद बढ़ने के बाद एनएफटीज आप लोग अगर बाय करते हो या सेल करते हो तो आप लोग इथेरियम की द्वारा से आप लोग बाय सेल कर सकते हो। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इथेरियम को मिला, जो कि इथेरियम से आप लोग एनएफटीज को बाय एंड सेल कर सकते हो। जो नया आया हुआ है मेटावर्स। ठीक है, इस कारण से इथेरियम को जो प्राइस है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और ये हुआ फ्रेंड्स उसका रियल वैल्यू। जैसे कि शेयर मार्केट में टीसीएस, रिलायंस, उसका प्राइस फ्रेंड्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और उसका जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका जो सेलिंग हो रहा है, सर्विस दे रहा है, तो इस कारण से उसका जो प्राइस है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और उसी तरह इथेरियम का भी प्राइस बढ़ रहा है। एनएफटीज बाय एंड सेल इथेरियम के द्वारा से हो रहा है। ठीक है, और मेटावर्स भी इथेरियम के द्वारा से हो रहा है। तो इस कारण से जो इथेरियम का वैल्यू है और रियल वैल्यू है। ठीक है, रियल वैल्यू है। और अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स अदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जैसे कि डोजकॉइन हो गया, शिबा इनू हो गया, सोलाना हो गया, तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी है वो सब हैप के द्वारा से लोगों के जितने भी मन में हैप बन रहे हैं, इस कारण से उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैं उसका रियल वैल्यू नहीं बता सकता और एक तरह से मैं मानता हूं कि
जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं, शिबा इनू, सोलाना, उस सब में बबल्स बन रहे, ठीक है। बबल्स मतलब होता है कि उसका एक्चुअल वैल्यू उतना नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा से उसका प्राइस ऊपर है, ठीक है। तो इथेरियम के रियल वैल्यू फ्रेंड्स, आप लोग चाहो तो उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। इथेरियम के रियल वैल्यू और बिटकॉइन का भी रियल वैल्यू है। और जितने भी क्रिप्टो करेंसी जो नए नए आ रहे हैं, शिबा, सोलाना, डोजकॉइन, वो सब हाइप के द्वारा से उसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग प्लीज एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग उसमें ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम को लेकर, तो मेरे द्वारा से इथेरियम बेस्ट है। और इथेरियम का जो रियल वैल्यू है, ठीक है, रियल वैल्यू है, क्योंकि एनएफटीज एंड मेटावर्स में इसका यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।